क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/√(x+3)। इससे जो पहले वाले क्वेश्चन था हमने रेंज और डोमेन निकाली थी, इससे जो लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारा, हमने इस फंक्शन की रेंज और डोमेन निकाली है। अभी हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको रेसिप्रोकल किया है। ये ध्यान रखना कि मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं। आप इसी तरीके से इनके नोट्स बनाएंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आप देखिए, इसकी रेंज और डोमेन निकालनी है। मैंने आपको बताया था दो चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को। फ्रैक्शन में अगर है तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, रूट में नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, और नंबर 3 पे मैंने आपको बताया था अगर फंक्शन रूट में है तो उसकी रेंज नेगेटिव नहीं होगी। देखिए, अभी मैं रेंज नहीं निकाल रहा हूं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ये फंक्शन जो है हमारा, ये हमें रूट में गिवन है। अब जब ये फंक्शन रूट में गिवन है तो जाहिर सी बात है कि इसकी रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, वो रेंज के टाइम पे हम बात करेंगे। फिलहाल हम निकालते हैं डोमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे y लेके चलना पड़ेगा जी। फ्रैक्शन भी है और रूट भी है, तो नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। इट मींस x+3 जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, नंबर एक बात। नंबर दो, रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब आप यहां पर देखिए, y is defined if x+3 greater than 0। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था, अगर ध्यान हो आपको, x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन हमने इसमें लिखा है x+3 ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने यहां से ये इक्वल का साइन हटा दिया है। ये ध्यान रखना, मैं एक के बाद जो दूसरा क्वेश्चन करता हूं वो उसी से लिंक होता है, तो आप ध्यान से देखेंगे। अब यहां से हमारा आया x ग्रेटर देन -3, तो y कब डिफाइन है? जब x -3 से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है। तो -3 से बड़े सारे रियल नंबर्स इसकी फंक्शन के डोमेन के अंदर होंगे। तो जो इसकी डोमेन आएगी फंक्शन की, द कलेक्शन ऑफ x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, वो डोमेन होती है, और x की पॉसिबल वैल्यू है ग्रेटर देन -3। तो -3 से बड़ी, कितनी बड़ी नहीं पता, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जिधर होता है उधर हमेशा ओपन इंटरवल ही बनता है। बस यहां पर देखना है क्लोज बनाना है या ओपन बनाना है। अगर इक्वल का साइन है तो आप क्लोज बनाएंगे, इक्वल का साइन नहीं है तो आप ओपन इंटरवल बनाएंगे। फिलहाल हमारा -3 पर इक्वल नहीं है, तो ये आया हमारा ओपन इंटरवल। ध्यान होगा आपको, जब हमने इसकी डोमेन निकाली थी तो वो क्लोज इंटरवल -3 टू इंफिनिटी आई थी। इसकी ओपन इंटरवल आई है इस वजह से। क्यों? क्योंकि अगर -3 मैंने काउंट कर लिया तो -3 यहां हम जब पुट करेंगे तो ये 1/0 बन जाएगा और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हम -3 यहां वैल्यू नहीं ले सकते। तो ये बात हुई हमारी डोमेन की। अब हम बात करते हैं रेंज। तो रेंज मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो √(x+3 इक्वल टू 1/y, ध्यान से देखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से आएगा x+3 इक्वल टू 1/y², x इक्वल टू 1/y² - 3। तो x इक्वल टू 1 - 3y² हमें दो चीज देखनी है, रूट और डिनोमिनेटर। तो रूट तो यहां पर है नहीं, तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, रेंज निकालने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पूरे रियल नंबर होते हैं वो -इन्फिनिटी से इनफाइनाइट तक होते हैं, और ये होते हैं सारे नेगेटिव, ये होते हैं सारे पॉजिटिव। अब क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देख लिया क्वेश्चन हमारा रूट में गिवन है, तो रूट का मतलब है कि नेगेटिव रेंज नहीं हो सकती। इट मींस ऑल नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते हमारे रेंज में। तो कहां से कहां तक हो सकती है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है।
या तो सारी भी हो सकती है या कुछ पार्ट भी हो सकता है। अब हमें ये चेक करना है कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक कितने एलिमेंट इसकी रेंज में हैं। तो अब आइए देखिए, यहां पर y डिनोमिनेटर में अगर 0 बन गया, इट मींस अगर y 0 बन गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो y तो 0 हो नहीं सकता। तो यहां पर आप देखिए x इज डिफाइंड इफ y इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर सी बात है, डिफाइंड कब होगा, जब y 0 नहीं होगा। अगर y 0 हुआ तो फिर डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगी और फिर वो नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो क्लियर है कि भाई y 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब जब y 0 नहीं हो सकता तो और क्या हो सकता है, तो 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमारी। तो जो इसकी रेंज आएगी फंक्शन की, वो आएगी 0 से इंफिनिटी, यहां पर ओपन और यहां पर भी ओपन इंटरवल ही बनेगा। ठीक है, इसकी रेंज आई थी शायद क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। ध्यान से देखना डोमेन। भाई क्वेश्चन को देख करके ये हमें आइडिया हो गया कि जो इसकी रेंज होगी भैया वो नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव में कुछ हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल देखिए डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो y इज डिफाइंड इफ, अभी एक काम करते हैं, इसके पैरेलल में दूसरा क्वेश्चन भी करता हूं। एक तो ये हो गया एंड fx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। सेम क्वेश्चन है ये, मैंने आपको इसमें फ्रैक्शन में कर दिया। तो दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ करेंगे, पहले हम दोनों की डोमेन निकालेंगे एक साथ और फिर रेंज निकालेंगे। इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कहां पर क्या चीज हमें लेनी है और क्या चीज हमें नहीं लेनी, किस एलिमेंट को लेना है किसको नहीं लेना। तो y इज डिफाइंड इफ 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट में जो भी है उसे आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे हमेशा। ऐसे ही यहां पर y इज डिफाइंड इफ 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। दोनों क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस किया मैंने कि इसमें इक्वल का साइन लिया है, इसमें इक्वल का साइन नहीं लिया है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसको 0 के इक्वल ले लूंगा तो 1 अपॉन 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉट डिफाइंड। और अगर यहां पर मैं 0 ले लूंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं यहां से, ये x उधर जाएगा तो ये 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा। अब हम x को इधर लिखेंगे, 3 को इधर लिखेंगे तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि x जो है यहां से 3 इज ग्रेटर देन x या x लेस देन 3। तो अब यहां से जो x की वैल्यू हमारे पास आई है, ये ध्यान से देखना, y इज डिफाइंड इफ x लेस देन इक्वल टू 3। 3 से छोटा, कितना छोटा, यहां से तो हमें ये चल रहा है पता कि कितना भी छोटा, मतलब 3 से छोटा है, कितना भी हो चाहे। मान लीजिए ये हमारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, 0 1 2 3, तो ये बोल रहा है 3 से छोटा, यानी कि 3 से छोटा कितना भी हो सकता है। तो आंसर आया हमारा यहां से, जो डोमेन आई वो आई माइनस इन्फिनिटी से 3, क्योंकि 3 से छोटा तो कितना भी हो सकता है। यहां तक जाएंगे हम एंड तक, तो अभी यहां तो ओपन ही बनेगा और यहां पर क्लोज बनेगा, क्योंकि इक्वल का साइन है। अब मैं इसी के पैरेलल इस क्वेश्चन की डोमेन निकालता हूं। ये मैंने इसमें दो क्वेश्चन लिखे हैं, एक ये और एक ये। तो इसकी डोमेन मैंने निकाल दी है, अब हम इसकी डोमेन निकालेंगे। 3 ग्रेटर देन x या x लेस देन 3। जब हम इसको पलटेंगे, चेंज करेंगे, तो इनइक्वालिटी भी आपकी चेंज होगी, क्योंकि 3 ग्रेटर देन x या x लेस देन 3 एक ही बात है। यहां पर भी यही डोमेन आई है, 3 से छोटी, लेकिन एक चेंज आया बस, माइनस इन्फिनिटी से 3, यहां पर दोनों में ओपन इंटरवल बनेगा। भाई इधर तो जहां पर भी इनफाइनाइट का साइन होता है वहां तो ओपन ही बनता है हमेशा। अब 3 पर यहां ओपन इसलिए बना है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। अगर मैं गलती से
यहां पर क्लोज इंटरवल बना देता हूं तो उससे क्या होगा कि आपने x की वैल्यू को 3 भी ले ली, और जब मैं x की वैल्यू 3 यहां पर पुट करूंगा तो ये 1/0 बन जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना कहां ओपन बनेगा और कहां क्लोज बनेगा। तो ये हुई दोनों की डोमेन की बात, ठीक है। अब हम निकालेंगे दोनों की रेंज। दोनों की रेंज में एक बात तो कॉमन है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन रूट में गिवन है, तो दोनों क्वेश्चन की रेंज नेगेटिव नहीं होगी, ये पक्की बात है। अब पॉजिटिव में क्या होगा क्या नहीं होगा अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई स्क्वायर। ना तो यहां पे रूट है, ना ही यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं y की वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकता हूं। आपके मन में आ रहा होगा फिर तो मैं y की वैल्यू इसके अंदर -3 भी पुट कर सकता हूं, नेगेटिव। अगर आपके मन में ये आ रहा होगा अगर मैं यहां पर y की वैल्यू -3 पुट करूं तो -6 आ तो रही है x की वैल्यू, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप y की वैल्यू -3 ले ही नहीं सकते। आप मुझे बताओ यहां x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, कुछ भी वैल्यू पुट करो जो तुम्हारा मन कर रहा है, कि पूरा रियल नंबर पुट कर दो, यहां से y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी कभी भी। रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर नहीं होगी। तो इसकी रेंज फिर कहां से शुरू होगी कहां खत्म होगी, क्योंकि ना रूट है ना डिनोमिनेटर में कुछ है, तो फिर तो ऑल पॉजिटिव नंबर होंगे। 0 से इंफिनिटी क्लोज बनेगा, इधर ओपन बनेगा, क्योंकि 0 पुट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू 3 आएगी जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा। तो ये इस क्वेश्चन की रेंज निकल गई, ठीक है। अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने, तो 3 माइनस 1/y² इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आई 3y² माइनस 1/y²। देखो रूट तो है नहीं, नीचे 0 बन सकता है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि x इज डिफाइंड इफ y इज नॉट इक्वल टू 0। अगर y 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर जो रेंज आई वो ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी। देखिए ये पॉजिटिव नंबर होता है 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। 0 से इनफाइनाइट जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि रूट में गिवन है तो पॉजिटिव में ही आंसर आना है। अब पॉजिटिव में क्या आना है वो आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव में कितना पोर्शन लेना है, कितना हमें छोड़ना है। तो ये दो क्वेश्चन हुए हमारे सेम एक जैसे, आप इन दोनों को नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। Find range and domain of this function fx equal to √9 minus x square। ये आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फिलहाल यहां पर देखिए इसकी हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। देखो ये स्क्वायर में आ गया, अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये ध्यान रखना। अच्छा इससे पहले मैं आपको नोट बताना चाहूंगा, ये नोट आप ध्यान से लिख लेना जरा कहीं पर भी। देखिए a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हट सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। ये देखिए क्या लिखा है मैंने, a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a कोई और नंबर है, b कोई दूसरा नंबर है, दो नंबर की मल्टीप्लाई, ध्यान रखना ध्यान से सुनना, दो नंबर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस पॉजिटिव। तो दो नंबर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब होगी, जब, देखिए इसमें दो केस बनते हैं हमारे पास। केस फर्स्ट, या तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो, देखो एंड लगाया है मैंने, मतलब कि दोनों नंबर पॉजिटिव हो। केस सेकंड, या दोनों नंबर नेगेटिव हो, क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस मतलब पॉजिटिव।
ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर मान लीजिए ए तो हो गया नेगेटिव और बी हो गया हमारा पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, और जबकि ये क्या आ रहा है आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये दो केस ही बनेंगे सिर्फ। ये नंबर एक हुआ। नंबर दो, अगर a इंटू बी, ये ध्यान रखना, लेस देन इक्वल टू जीरो, इक्वल का साइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम हटा लेंगे, कभी लगा लेंगे, वो जब बताएंगे हम आपको। फिलहाल देखिए, दो नंबर की मल्टीप्लाई लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव कब होगी, दो केस बनेंगे, दोनों नेगेटिव हों, सॉरी एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। या केस सेकंड, ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, तो ये दो केस हमारे पॉसिबल हैं इन दोनों सिचुएशन में। अब हम इसको क्वेश्चन पर अप्लाई करके दिखाएंगे। हाँ जी, अब शुरू स्टार्ट करते हैं। हमें इसकी रेंज और डोमेन निकाल के दिखानी है। सिंपल है। डोमेन, इसे सबसे पहले हम y लेके चलेंगे जी। अब आप देखिए, y is defined if 9 minus x square greater than equal to 0। मैंने आपको बताया था कि जब भी रूट में कोई फंक्शन हो और उसकी आपको रेंज डोमेन निकालनी हो, तो रूट के अंदर जो भी लिख रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन इज द फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज आर सबसेट ऑफ रियल नंबर, जिसकी डोमेन और रेंज रियल नंबर की सबसेट होती है। अब हम बात करते हैं, यहां पर आप देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां पर हम ये बनेगा हमारा 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। क्लियर है भाई, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये 9 है ना, इसको 3 का स्क्वायर लिखा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप देखिए, जो मैंने आपको नोट बताया ये पहले वाला, दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट 3 प्लस एक्स, देखो दो केस बनेंगे और दोनों केस से जो आंसर आएगा, सुनना ध्यान से, इन दोनों टाइप के जो हमारे मैंने क्वेश्चंस, दो टाइप के जो मैंने नोट लिखे हैं और इन दोनों नोट्स के अंदर मैंने दो दो केस बनाए हैं। पहले केस में जो x की वैल्यू आएगी यहां पर हम निकालेंगे, फिर हम दूसरे केस में x की वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों आंसर को जोड़कर लिखेंगे, दोनों की हम क्या बनाएंगे, यूनियन। इस केस में जो आंसर आएगा और इस केस में जो आंसर आएगा, दोनों को हम लिखेंगे यूनियन लिख के। यूनियन मतलब सारों को मिलाना जी। अब आप देखिए केस फर्स्ट, 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहले वाला केस। भाई ये ब्रैकेट कोई एक नंबर होगा, ये ब्रैकेट कोई एक नंबर होगा, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब होगी, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो। पहले मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं जी। यहां से x आया ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और यहां से x आया हमारे पास, ध्यान से सुनना जरा, यहां पर सबसे पहले तो ये x इधर जाएगा, अब इस x को हम पलटेंगे तो ये इधर आएगा। तो इसका मतलब जो है, पहले केस में जो हमारी x की वैल्यू आई है, क्या ये -3 से बड़ी एंड 3 से छोटी। मतलब अगर मैं इसको रियल लाइन पे बनाऊं तो ये -3 हुआ और ये 3 हुआ, तो जो पहला केस है -3 से बड़ा, -3 ये है बड़ा, 3 से छोटा, यानी कि यहाँ पे आकर रुक जाएगा। -3 से बड़ा, बड़ा चलते रहे और 3 पे आकर के रुक जाएगा। तो यहां पर जो पहला केस है हमारा, पहला केस हमारा बता रहा है कि जो x की वैल्यू है वो क्लोज इंटरवल -3 से 3 के बीच में होगी। क्यों?
-3 से बड़ा देख लो, बड़ा है, 3 से छोटा तो 3 पे खत्म कर दिया। क्लोज इंटरवल क्यों बनाया है? क्योंकि दोनों में इक्वल का साइन है तो क्लोज इंटरवल। ये मैंने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है आपको। -3 से बड़ा, 3 से छोटा, यहां खत्म कर दिया हमने। तो ये आंसर आया पहले केस में। तो जो पहला केस हमने बनाया उसमें x की वैल्यू ये है। अब मैं इसको आपको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए, थोड़ा सा और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि x की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर से लेता हूं, इसके अंदर से कोई सी भी वैल्यू उठा लो, 0 ले ली मैंने, चलो भाई, -3 से लेके 3 के बीच में 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 2.1 भी है, 2.9 भी है, 1.1 भी है, 1.4 भी है, 1.8 भी है, कोई सी ले लो जो तुम्हारा मन करता हो। मैंने इसके अंदर एक x की वैल्यू उठाई 2। ये जो मैं लिख रहा हूं ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। x की वैल्यू 2 आप यहां पर रख के देखो जरा एक बार, देखो क्या होएगा। 9 माइनस, जब मैं 2 पुट करूंगा तो ये 4 और ये आया √5, और √5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2.414 लाइक दिस। तो अब आप देखिए कि जो y की वैल्यू है वो क्या है, हम रूट के अंदर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसका मतलब इस इंटरवल में से आप जो भी x की वैल्यू उठाओगे यहां पर डाल के देख लो, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनेगा। और अब इससे बाहर रख के देखो, एक x की वैल्यू इससे बाहर उठाओ, चलो एक इससे हमने x की वैल्यू बाहर ली 4, भाई 4 तो 3 से आगे चला गया। अब इसमें 4 रख के देखो जरा एक बार, 9 माइनस 16 देख लो, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बन गया। तो ये क्लियर है कि x की वैल्यू आप इस इंटरवल से बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इस इंटरवल से बाहर लेते हो, चलो एक और लेते हैं, -4 से -3 से छोटी उठाओ कोई सी भी वैल्यू, चलो -5 ले लिया, चाहे -3 2.9 ले लो, इसमें रख के देखते हैं। 9 -5 का स्क्वायर 25, ये आ गया तुम्हारा -16, भैया नेगेटिव आ गया, 4 रूट -1, रूट का मतलब है आयोटा, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्लियर है, ये नहीं ले सकता। इसका मतलब है कि आप इसके अंदर से ही इस फंक्शन के लिए x की वैल्यू यही होगी, इससे अलग नहीं हो सकती। पहले केस की बात कर रहा हूं। तो ये आपको जो मैंने साइड में ये एग्जांपल दिए ये नहीं लिखने, ये आपको कुछ नहीं लिखना। अब हम केस सेकंड बनाएंगे। केस फर्स्ट में हमारी x की वैल्यू ये आ गई। अब हम बनाएंगे केस सेकंड। केस सेकंड में हम क्या लेंगे, दोनों नेगेटिव, ठीक है। ये 3 उधर पहुंच के माइनस में आ जाएगा, तो x लेस देन -3 एंड, अब ये x उधर जाएगा, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा। तो ये केस क्या कह रहा है कि x की वैल्यू -3 से तो छोटी होनी चाहिए और 3 से बड़ी होनी चाहिए। ऐसी कोई वैल्यू होती ही नहीं है जो -3 से तो छोटी हो और साथ में 3 से बड़ी भी हो, पॉसिबल नहीं है। इस केस में x इज नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, देखो ये रियल लाइन है, -∞ इन्फिनिटी, ये हो गया -3, ये हो गया 3। पहला कह रहा है -3 से छोटा, ये छोटा, तो इधर पहुंच गया सारा। और एंड का मतलब है साथ में ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और साथ में ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, और x ग्रेटर देन 3। तो जो इसके आंसर है वो इसमें लाई नहीं कर रहे, और जो इसके आंसर हैं वो इसमें लाई नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, x इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आंसर ऐसा होना चाहिए, जो x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो -3 से छोटी भी हो और 3 से बड़ी भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले केस में आंसर आया क्लोज इंटरवल -3 से 3, दूसरे केस में आंसर ही नहीं आया। अब हम इसकी डोमेन लिखते हैं। अब डोमेन देखिए, जी अब इसकी डोमेन देखिए आप। डोमेन जो आएगी, पहला आंसर, फिर यूनियन दूसरा आंसर,
दूसरा आंसर कुछ आया ही नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो डोमेन आई ये, और मैंने एक्सप्लेन भी करके बता दिया है कि इसके बाहर कोई भी वैल्यू रख के देख लो, नेगेटिव बनेगा रूट के अंदर, पक्की बात है, डाल के देख लीजिए चाहे आप। तो ये फिलहाल हमारी बात आई डोमेन की। अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज में एक बात तो क्लियर है, पहले मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में देख लिया भैया क्वेश्चन रूट में है तो रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फिलहाल जो रेंज होगी वो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक होगी। अब मुझे नहीं पता कि ये सारी होगी या कुछ कम होगी, लेकिन इससे बाहर तुम्हारी y की वैल्यू नहीं आएगी, ये ध्यान रखना कि रेंज कुछ भी हो आएगी इसके अंदर ही, इससे बाहर नहीं आएगी। चलो शुरू करते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, x स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो x इक्वल टू आया अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, देखिए सोचने वाली बात है, सुनना ध्यान से, कि इसको डबल डबल काम, सेम काम हमें डबल करना पड़ेगा। क्यों भाई? देखिए ये जो y था हमारा, मैं साइड में लिखता हूं, देखो दोनों क्वेश्चन सेम एक जैसे है ना भाई। जो x की वैल्यू थी वो यहां पर y में पहुंच गई, जो y था वो यहां पर x में पहुंच गया। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करूंगा तो यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -3 से 3। सुनना ध्यान से, क्योंकि दोनों फंक्शन सेम एक जैसे हैं बिल्कुल, बस x के प्लेस पे y और y के प्लेस पर x, यही तो चेंज आया है। तो इसमें जो x की वैल्यू होगी इसमें वो y की वैल्यू आ जाएगी, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। बट क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी हैं, और ये मैंने आपको बताया था कि y रूट में है तो पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब देखो ये जो इंटरवल है ना, ये इंटरवल -3 से 0, ध्यान से देखना, यूनियन और 0 से 3। क्या किया हमने इसके अंदर? अगर आप ध्यान से देखेंगे कि -3 से लेकर के 3 तक के जो नंबर हैं वो -3 से 0 तक के तो मैंने अलग कर लिए, और 0 से लेकर 3 के मैंने अलग कर लिए। मैंने क्या किया है कि इस इंटरवल में से नेगेटिव अलग कर दिए और पॉजिटिव अलग कर दिए। अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो भाई ये x की वैल्यू है, इसमें ये y की वैल्यू होगी, क्योंकि क्वेश्चन का लिखने का तरीका देख लो, x y 9 9 माइनस माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट रूट, दोनों सेम एक जैसे हैं। तो जो इसमें x की वैल्यू आई थी वही इसमें y की आएगी, लेकिन क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये छोड़ना पड़ेगा आपको। तो आंसर क्या बचेगा? 0 से लेके 3, सीधा लिख सकते हैं। तो जो रेंज आएगी, सिमिलरली का मतलब हुआ कि सेम इसी तरीके से भाई, यहां पर x है, जब मैं इसे करूंगा तो यहां पर y आएगा, यहां y आएगा, y हर जगह यहां पर y आता चला जाएगा, तो यहां पर y की वैल्यू ये आएगी। बट नेगेटिव छोड़ दो, इसमें से पॉजिटिव ले लो, तो जो रेंज आएगी वो क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के 3 आएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? दोनों का आंसर सेम ही तो है, बस इससे नेगेटिव छोड़ दिए पॉजिटिव ले, दोनों का तरीका सेम एक जैसा है लिखने का। अब आप देख लीजिए, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब ये रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 कर देते हैं। 9 और एक्स स्क्वायर को खाली इंटरचेंज करा है। अब हम देखते हैं इससे क्या हो जाएगा, डोमेन रेंज क्या बनेगी। रेंज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के। ये ध्यान से देखना, सुनने वाली बातें हैं सारी। सभी क्वेश्चनों को मैं एक स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। जैसे सीडी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो पहले हमने छोटा क्वेश्चन लिया, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, अभी आगे चलेंगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। फिलहाल है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, हमें इसकी रेंज और डोमेन निकालनी है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले
एक्स स्क्वायर माइनस 9, y is defined if x square minus 9 greater than equal to 0। ध्यान से देखना, फिर वही तरीका x plus 3 x minus 3 greater than equal to 0। देखिए इनके छोटे मेथड भी होते हैं निकालने के, लेकिन क्योंकि 11th स्टैंडर्ड की बात चल रही है, हम कंपटीशन लेवल के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं चैप्टर को। ये सबसे पहले आप इस बात को ध्यान से रखना कि इन्हीं क्वेश्चनों की रेंज डोमेन आप चुटकियों में निकाल सकते हो मात्र 5 से 6 सेकंड के अंदर। लेकिन क्योंकि हम 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यहाँ पर हमें पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन भी हमें साथ में देनी होती है। अगर यही क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव में आए तो वहां पर हमें पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल टिक लगाना होगा, तो उसके तरीके अलग होते हैं। 11th में हमें इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होती है। तो हम दो केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, x plus 3 greater than equal to 0 and x minus 3 greater than equal to 0। यहां ध्यान रखना कि केस में जो आंसर हमारे आते हैं, सुन लेना ध्यान से जरा, ये यहां से x की वैल्यू आएगी, यहां से x की वैल्यू आएगी, लेकिन हम दोनों में से उठाएंगे कौन सी, जो इसको भी सेटिस्फाई करती है और जो इसको भी सेटिस्फाई करती है, ये ध्यान रखना। इससे पहले भी देखना, मैंने जो केस सेकंड बनाया था उसमें लिखा था नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक केस के आंसर दूसरे केस के आंसर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। तो अब आप यहां पे जरा सुनना ध्यान से, x ग्रेटर देन माइनस 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब सुनिए, x की वैल्यू हमें ऐसी लेनी है जो -3 से भी बड़ी हो और 3 से भी बड़ी हो। सुनिए, मैंने x की वैल्यू ली -2, इससे बड़ी है लेकिन इससे बड़ी नहीं है। सुनना ध्यान से, दोनों केस के जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं हमें वो लेनी होती है, ठीक है। हमने x की वैल्यू ली 0, इससे बड़ी है बट इससे बड़ी नहीं है। फिर मैंने x की वैल्यू ली 4, इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो इन दोनों केस को मिलाकर के जो आंसर आएगा वो आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर 3 से बड़ा होगा वो -3 से भी बड़ा होगा। इसका मतलब इसके सारे आंसर इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन इसके सारे आंसर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। आप इसे ऐसे देखिए, -1 -2 -3 3 4, मतलब यहाँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पहला केस है -3 से बड़ा, ये -3 हो गया, ठीक है, बड़ा बड़ा कितना भी बड़ा हो सकता है। दूसरा केस है 3 से बड़ा, देखिए 3 से बड़ा, इसे भी कितना बड़ा कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक के जो आंसर हैं ये दोनों ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि यहां से लेके यहां तक वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लेकिन जब यहां से शुरू करोगे तो इसे सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन जो इसके सॉल्यूशन है वो इस पे भी आ रहे हैं और वो इस पे भी आ रहे हैं। तो ये जो आंसर है ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसलिए आएगा यहां पर x ग्रेटर देन 3। तो यहां से आया हमारा आंसर, x की वैल्यू आई 3 से लेके इनफाइनाइट, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू दिस। क्लियर है? ये समझने वाली बातें होती हैं, इनको आप ढंग से देखिए। -3 से बड़ा होगा पक्की बात नहीं है 3 से भी बड़ा होगा, लेकिन जो 3 से बड़ा होगा वो -3 से भी बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है, हमें क्या करना होता है, दोनों केस में जो केस में हमारी x की वैल्यू आएंगी उनमें से कॉमन वैल्यूज उठानी होती हैं। आंसर में कॉमन वैल्यूज ये हैं, आप इसे नोट कर लेना। जो भी ग्राफ वगैरह मैं बना रहा हूं अपने अकॉर्डिंग। केस सेकंड अब हम बनाएंगे। केस सेकंड में है x plus 3 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x minus 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से आया x लेस देन -3, यहां से आया x लेस देन इक्वल टू 3। अब आप देखिए, जो आंसर इसे सेटिस्फाई करेंगे वो इसे भी करेंगे,
लेकिन जो इसके आंसर है वो इसको सेटिस्फाई, सभी आंसर सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे x लेस देन 3 2 होता है, तो x इज इक्वल टू 3 इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि 3 से छोटा है, लेकिन -3 से छोटा नहीं है, तो इसके सभी आंसर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके सभी आंसर इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे x लिया हमने -4, -4 -3 से छोटा भी है और 3 से छोटा भी है, तो दोनों में जो कॉमन आंसर है वो ये है। तो सेकंड केस में जो हमारा दोनों को मिलाकर आंसर आया देयरफॉर x लेस देन -3, तो -3 मतलब से छोटा, छोटा मतलब -∞ से -3। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहले केस में x की वैल्यू ये आई, दूसरे केस में x की वैल्यू 2 ये आई, तो जो डोमेन आई हमारे पास, जो डोमेन आई इस फंक्शन की, दोनों आंसर को आप यूनियन बना करके लिख दीजिए, ये आंसर आ गया। अब आप देखिए -3 से लेकर के -3 से लेकर 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो आप, 2 ले लिया मैंने, 2 रख के देख लो आप, यहाँ पर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 9 कितना आएगा 5, नेगेटिव आ गया। इस इंटरवल के बाहर देखिए ये इंटरवल कहां से कहां तक है, अब सुनो मैं आपको बताता हूं, -∞, -3, 3 और इनफाइनाइट, ठीक है। पहला इंटरवल कह रहा है ये आंसर, दूसरा इंटरवल कह रहा है ये आंसर। इसका मतलब ये है कि जो बीच में जो स्पेस छूटा है ना हमारा, इस स्पेस में से आप x की कोई भी वैल्यू उठा के देख लो, 1 2 -1 -2 1.1 1.2 2.2 2.3 कितनी भी उठा के देख लो और इसके अंदर डाल के देख लेना, नेगेटिव ही आएगा। तो इसकी डोमेन आई यहां से यहां तक, ये नहीं आई, और फिर यहां से यहां तक। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, अब हम इसकी रेंज निकालते हैं, ठीक है। सो अब रेंज के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। भाई एक बात तो क्लियर है, रूट में गिवन है तो रेंज नेगेटिव नहीं होगी, बस। अब स्टार्ट करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस वाई स्क्वायर, x इक्वल टू √y स्क्वायर प्लस 9। अब आप देखिए जी, रूट के अंदर प्लस है, सुन लेना ध्यान से, तो कुछ भी नंबर डालोगे y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी नहीं, तो केस बनाने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। क्यों नहीं केस बनेंगे, बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो y स्क्वायर प्लस 9 कभी भी 0 नहीं हो सकता और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता 100%, चाहे कोई भी वैल्यू उठाकर आकर देख लीजिए। अगर बीच में माइनस होता तो फिर हमें वही केस बना करके ऐसे करना होता। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस आ गया, हमें सिर्फ क्या देखना है, रूट में नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना नेगेटिव, बीच में प्लस का साइन है, वाई स्क्वायर है, वाई की कुछ भी वैल्यू डाल लो, हमेशा स्क्वायर होकर पॉजिटिव बनेगी, और जब 9 ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव आने का चांस ही नहीं है। नहीं है तो फिर आप फ्री हो, लिख दो रेंज, क्या आएगी 0 से इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि रूट में है भैया, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो पॉजिटिव में आप यहां कुछ भी डाल के देख लो आंसर आएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो आप कह रहे थे नेगेटिव डाल दो, हाँ डाल के देख लो नेगेटिव नंबर, लेकिन जब है ही नहीं नेगेटिव तो हम डालेंगे कैसे भाई, y कब आएगा, जब हम यहाँ से x निकालेंगे, x पुट करेंगे तभी तो y आएगा। रूट में नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो y आप नेगेटिव ले भी नहीं सकते, चाहे डाल के देख लो आप, होंगे नहीं लेकिन। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से करिए।